नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दिल एलन टॉप। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 12 नवंबर को आत्मनिर्भर भारत राहत पैकेज का 3.0 वर्जन लेकर आई। बाकी सारी बातों के अलावा रियल एस्टेट को लेकर भी कई राहतें दी गई। उम्मीद की जा रही है कि ये राहतें सुस्त पड़े रियल एस्टेट सेक्टर में नई जान फूंक देंगी। प्रॉपर्टी रेट से जुड़ी एक घोषणा बिल्डर्स, डेवलपर्स और खरीदारों के लिए काफ़ी फायदेमंद बताई जा रही है। घोषणा पहले सुन लीजिए। सर्कल रेट और एग्रीमेंट वैल्यू के अंतर की छूट को बढ़ाकर 10% से 20% कर दिया गया है। ये क्या है, कैसा है, आपको बताएंगे। अब अगर आप मकान या प्लॉट खरीदने की सोच रहे हैं या फिर रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े हैं तो आपके लिए इस खबर को, इसके मायने और इसका आप पर असर जानना ज़रूरी है। इसीलिए चलिए सर्किल रेट, एग्रीमेंट वैल्यू और आत्मनिर्भर भारत 3.0 में मिली रियल एस्टेट सेक्टर को राहत के इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पहले बात करते हैं सर्किल रेट और एग्रीमेंट वैल्यू क्या होती है, उसे समझें। लल्लन ने लल्ली से 2 BHK फ्लैट खरीदा और लल्ली को दिए इसके लिए 60 लाख रुपए। ये 60 लाख रुपए हुई प्रॉपर्टी की एग्रीमेंट वैल्यू। अब प्रॉपर्टी लल्लन की हो गई है और इसका लल्लन के पास क्या सबूत? इसके लिए लल्लन को करवाना होगा इस प्रॉपर्टी को अपने नाम पर रजिस्टर और सरकार को देनी होगी रजिस्ट्री और स्टैंप ड्यूटी। और ये दोनों चीज़ें डिपेंड करती हैं इस बात पर कि प्रॉपर्टी कितने की है, उसकी कीमत क्या है। जैसे दिल्ली में स्टैंप ड्यूटी प्रॉपर्टी का 6% है और रजिस्ट्री 1%। मतलब लल्लन लल्ली को 60 लाख रुपए तो देगा ही, साथ ही 3,60,000 रुपये वो देगा सरकार को स्टैंप ड्यूटी के तौर पर और देगा 60,000 रुपये रजिस्ट्री के तौर पर। अब लल्लन एक तिकड़म लगाता है। वो लल्ली से कहता है कि मैं तुम्हें तो पूरे 60 लाख दे दूंगा, पर सरकार को कागजात में दिखाते हैं कि मैंने ये प्रॉपर्टी तुमसे 20 लाख में ली है। लल्ली को भी क्या दिक्कत, बल्कि उसे भी फ़ायदा ये कि अब उसे सिर्फ 20 लाख पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, जो पहले पूरे 60 लाख पर देना पड़ता। तो लल्ली भी तैयार, लल्लन भी तैयार। यूं लल्लन अब सरकार को सिर्फ 1,20,000 की स्टैंप ड्यूटी देगा और 20,000 रुपये रजिस्ट्री के तौर पर देगा। तो लल्लन ने भी सरकार से 40 लाख रुपए पर टैक्स की चोरी की और लल्ली ने भी 40 लाख पर टैक्स की चोरी की। तो कुल 80 लाख रुपए पर टैक्स का चूना लग गया सरकार को। ऐसी किसी भी तिकड़म से बचने के लिए सरकार के पास एक काउंटर तिकड़म है, उसे कहते हैं सर्किल रेट। मतलब ये वो रेट है जिस रेट से कम पर आप प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते। इसे टेक्निकली थोड़ा और दुरुस्त कर देते हैं, हमने स्टेटमेंट को थोड़ा क्रिस्प कर दिया था। सर्किल रेट से कम रेट पर प्रॉपर्टी बेची जा सकती है, अगर आप चाहें तो बेच सकते हैं, लेकिन सरकार को दिया जाने वाला टैक्स, स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्री वगैरह सर्किल रेट के हिसाब से ही तय होती है। आपको सस्ता बेचना है आप सस्ता बेचिए, लेकिन गवर्नमेंट अपने जो ड्यूज है वो आपसे सर्किल रेट पर ही लेती है। अब कुछ सिनेरियो डिस्कस करते हैं। पहला, अगर प्रॉपर्टी के एग्रीमेंट वैल्यू यानी मार्केट वैल्यू सर्किल रेट से ज्यादा है। अगर प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त सर्किल रेट से अधिक दाम पर हो रही हो तो क्या होगा? तो फिर आपको एग्रीमेंट वैल्यू के हिसाब से ही टैक्स, स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्री देनी होगी, या और आसान शब्दों में कहें तो एग्रीमेंट वैल्यू और सर्किल रेट में से जो भी अमाउंट ज़्यादा होगा सरकार को टैक्स, स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्री उसी अमाउंट पर दी जाएगी। एग्जाम्पल दे देते हैं। जहां पर लल्लन ने प्रॉपर्टी खरीदी है, अगर वहां का सर्किल रेट 50 लाख है तो लल्लन को 60 लाख रुपए के हिसाब से ही स्टैंप ड्यूटी और लल्ली को 60 लाख के हिसाब से ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा अमाउंट 60 लाख है। अब ये जान लीजिए कि सर्किल रेट तय कैसे होता है। हमें ये तो पता चल गया कि सरकार सर्किल रेट तय इसीलिए करती है क्योंकि उसे कम से कम उतने अमाउंट पर तो टैक्स और स्टैंप ड्यूटी मिले ही, लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि किसी प्रॉपर्टी के सर्किल रेट और एग्रीमेंट वैल्यू के बीच जितना कम अंतर होगा उतनी टैक्स की चोरी बचेगी, उतना चीज़ें और पारदर्शी होंगी और उतना ज़्यादा लेन देन, जिसको हम सादी भाषा में कह सकते हैं वाइट में होगा, ओवर द टेबल होगा। और इसीलिए ही न केवल समय के साथ साथ बल्कि जगह के साथ साथ भी सर्किल रेट बदलते हैं, राज्य के हिसाब से, ज़िले के हिसाब से, शहर के हिसाब से और छोटे छोटे इलाकों के हिसाब से। इसीलिए हम इन्हें सर्किल रेट्स कहते हैं। तो नोएडा सेक्टर 25 के सर्किल रेट नोएडा के ही सेक्टर 125 के सर्किल रेट से अलग हो सकते हैं। किसी हाई राइज प्रॉपर्टी के सर्किल रेट किसी 3 मंजिला इमारत के सर्किल रेट से अलग होंगे। और सरकार बार बार रेट बदलती रहती है ताकि सर्किल रेट जितना ज़्यादा हो सके उस इलाके के मार्केट रेट या प्रॉपर्टी की एग्रीमेंट वैल्यू के आसपास रहें। अब आते हैं आत्मनिर्भर भारत 3.0 जो पैकेज आया है, निर्मला सीतारमण ने जिसका ऐलान किया है, उसमें जो छूट दी गई है उसका मतलब निकालते हैं। अब हम जान चुके हैं कि अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी सर्किल रेट से कम रेट पर बेचता है
तो भी उसे सर्किल रेट पर ही कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। और कोई अगर प्रॉपर्टी सर्किल रेट से कम पर खरीदता है तो उसे भी सर्किल रेट पर ही स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री फीस देनी होगी। लेकिन सरकार ने अब ये छूट दी है कि अगर आप सर्किल रेट से 20% कम रेट पर प्रॉपर्टी खरीदते या बेचते हैं तो आपको सर्किल रेट पर नहीं, एग्रीमेंट वैल्यू पर स्टैम्प ड्यूटी, कैपिटल गेन टैक्स वगैरह देनी होगी। पहले ये छूट 10% थी। कंफ्यूज मत होइए, आपको उदाहरण से समझाएंगे। उदाहरण पहला, किसी इलाके में प्रॉपर्टी का सर्किल रेट कैलकुलेट करने पर वो 1 करोड़ का पाया जाता है और उस प्रॉपर्टी को 70 लाख पर बेचा जाता है। अगर कोई छूट नहीं होती तो टैक्स और स्टैम्प ड्यूटी सब कुछ 1 करोड़ के आधार पर कैलकुलेट होता। अगर पहले की तरह 10% की छूट होती तो टैक्स और स्टैम्प ड्यूटी सब कुछ 90 लाख के आधार पर कैलकुलेट किया जाता। और चूंकि अब 20% छूट है तो टैक्स और स्टैम्प ड्यूटी सब कुछ 80 लाख के आधार पर कैलकुलेट किया जाएगा। अब एक और उदाहरण समझिए, क्योंकि ये इतना सिंपल नहीं है। किसी इलाके में एक प्रॉपर्टी का सर्किल रेट कैलकुलेट करने पर वो 1 करोड़ का पाया जाता है, वो पिछली वाली प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं हम, और उसे 85 लाख पर बेचा जाता है। तो अगर कोई छूट नहीं होती तो टैक्स और स्टैम्प ड्यूटी सब कुछ 1 करोड़ के आधार पर कैलकुलेट किया जाता। अगर पहले की तरह 10% छूट होती तो टैक्स और स्टैम्प ड्यूटी सब कुछ 90 लाख के आधार पर कैलकुलेट किया जाता। और चूंकि अब 20% छूट है तो टैक्स और स्टैम्प ड्यूटी सब कुछ 85 लाख के आधार पर कैलकुलेट किया जाएगा। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि अगर पूरा 20% डिस्काउंट दे दिया जाए तो सर्किल रेट 80 लाख आ जाएगा, लेकिन ये प्रॉपर्टी की एग्रीमेंट वैल्यू से कम है। मतलब साफ है, सरकार जो छूट दे रही है वो आपको तभी मिलेगी जब छूट देने पर कैलकुलेशन एग्रीमेंट वैल्यू से ऊपर जाता हो। एग्रीमेंट वैल्यू को घटाकर छूट आपको नहीं मिलेगी। ये भी जानिए कि अगर एग्रीमेंट वैल्यू प्रॉपर्टी के सर्किल रेट से ज़्यादा है तभी भी आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। 1 करोड़ का मकान अगर आप 1.25 करोड़ में खरीद रहे हैं तो उस पर आपको कोई छूट नहीं मिलने वाली है। अब ये भी जान लीजिए कि इसमें टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, शर्तें लागू वाला जो कीड़ा होता है। ये छूट 12 नवंबर 2020 से 30 जून 2021 तक लागू होगी। मतलब 30 जून 2021 के बाद फिर से सिर्फ 10% की छूट रह जाएगी, या जिस भी तरह के इंस्ट्रक्शंस मिनिस्ट्री देती है उसके हिसाब से रहेगी, जैसे 12 नवंबर से पहले थी। ये छूट 2 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी के लिए ही होगी। होम डेवलपर और खरीदार दोनों फायदा ले सकेंगे। मतलब बेचने वाला टैक्स में छूट ले सकेगा तो खरीदने वाला स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री पर। केवल नई प्रॉपर्टी के लिए आपको ये छूट मिलने वाली है, मतलब सेकेंड हैंड प्रॉपर्टी के लिए नहीं है। अगर मैंने अपना घर किसी को बेचा है और वो और किसी को बेच रहे हैं, उसमें ये छूट नहीं है। सुनने में तो ये अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें कुछ कैच हैं। 12 तारीख को इस आत्मनिर्भर भारत 3.0 पैकेज में दी गई इस छूट के मायने ये हुए कि अगर प्रॉपर्टी की एग्रीमेंट वैल्यू सर्किल रेट से ज़्यादा हुई तो इस छूट का डील पर, खरीदार पर या विक्रेता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दिक्कत ये है कि ऐसा असंभव है कि प्रॉपर्टी की एग्रीमेंट वैल्यू सर्किल रेट से कम हो, और वो भी 20% तक, वरना 10% छूट तो आपको पहले मिल ही रही थी। जैसे मनी टुडे की एक खबर के मुताबिक जब वर्ली का सर्किल रेट 32,293 रुपये प्रति स्क्वायर फीट था, तब वहाँ मार्केट रेट लगभग दुगना यानी 60-62 हज़ार चल रहा था। वर्ली, मुंबई का वर्ली की बात हो रही है। दरअसल सर्किल रेट रिवाइज नहीं होते हैं और इस वजह से मार्केट रेट या एग्रीमेंट वैल्यू से कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल पाते। इसीलिए न केवल टैक्स की चोरी रोकने के लिए बल्कि 12 नवंबर जैसे किसी भी रिफॉर्म को कारगर बनाने के लिए यह आवश्यक है कि सर्किल रेट जितना हो सके मार्केट रेट के नज़दीक रहे। और यहाँ पर तो डिस्काउंट देकर सर्किल रेट को मार्केट रेट से और दूर कर दिया गया है। मतलब जो पहले टैक्स की चोरी कर रहा था, अब सर्किल रेट की 20% वैल्यू की टैक्स की चोरी और कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट की वकील विजया लक्ष्मी इस बात की पुष्टि करते हुए बताती हैं, सोचिए कोई क्यों ही अपनी प्रॉपर्टी सर्किल रेट या उससे कम रेट पर बेचेगा। मजबूरी हो तो भी वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि ये सर्किल रेट इतने कम होते हैं कि इनके नीचे जाना लगभग असंभव है। और इतने कम रेट पर प्रॉपर्टी बेचने पर कई सवाल भी खड़े हो जाते हैं, और इन सवालों को पूछने में सरकार ही सबसे आगे रहती है। तो क्या फिर इस नई छूट का कोई फायदा नहीं है? इसके जवाब में विजया बताती हैं, हम आपको नहीं हैं, लेकिन ज़रा उन बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स और इन्वेस्टर्स के बारे में सोचिए जिन्हें औने पौने दाम पर सरकारी ज़मीन मिल जाती है। प्रॉपर्टी पर तो डिस्काउंट मिलता ही है, अब उन्हें टैक्स स्टाम्प ड्यूटी पर भी डिस्काउंट मिलेगा। हाँ, जैसा टर्म्स है, इन लोगों को ऑलमोस्ट दान में मिलने वाली प्रॉपर्टी की कीमत भी 2 करोड़ से कम होनी चाहिए।
कुल मिलाकर ये छूट उन ऑनलाइन ऐप्स के धोखेबाज कूपन की तरह ही है जिनमें लिखा होता है 70% ऑफ अप टू ₹5, मिनिमम परचेज ऑफ 50,000 इज रिक्वायर्ड। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये एक्सप्लेनर कैसा लगा, इसमें किस तरह के सुधार की गुंजाइश आपको लगी। ये सारी जानकारी इकट्ठा की है हमारे साथी दर्पण ने और कैमरे के पीछे इसे रिकॉर्ड किया है हमारे साथी विभव ने। देखते रहिए दिल ललन टॉप। शुक्रिया।